हाय एवरीवन, दिस इज़ जाहिद। वेलकम टू ऑल टू लॉ एस्पायर एकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अपकमिंग असम जुडिशियल सर्विस का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है या मेंस एग्ज़ाम है, जहाँ पे ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना ही है। ठीक है ना। या कोई भी जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम है या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट है, तो ये सब टॉपिक है, वही टॉपिक के अंदर से ही क्वेश्चन आता है। जुडिशियल सर्विस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं से ही क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या टॉपिक है। जो पहला टॉपिक है इसमें क्या है, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट है ना। नेचर डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट है। ठीक है ना। इसमें लॉ ऑफ टॉर्ट इसमें क्या क्या आ जाएगा, पहला नेचर एंड डेफिनेशन है ना। टॉर्ट का डेफिनेशन जो है सेक्शन 2M में लिमिटेशन एक्ट का या किसी, ठीक है ना, यूरिस्ट का डेफिनेशन है, सलमन का हो गया, विनफील्ड का हो गया, इस तरीके से डेफिनेशन को हमको याद करना है। ठीक है ना। इसका बाद क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एक क्वेश्चन है। ठीक है ना। लॉ ऑफ टॉर्ट या लॉ ऑफ टॉर्ट्स है। ठीक है ना। इसमें सलमन का व्यू है, विनफील्ड का अलग व्यू है। ठीक है ना। वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देखना है हमें। इसका बाद जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम है ना। ये डिस्टिंक्शन कुछ आता है जैसा टॉर्ट और क्राइम का बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। दूसरा जो है टॉर्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट का बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। वो क्वेश्चन आ जाता है। इसका रेमेडीज इन टॉर्ट है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेमेडीज है, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज है, जुडिशियल रेमेडीज है, दोनों रेमेडीज हैं, वो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। तो ये पहला टॉपिक से ये चीज़ें हमको देखना है ना, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। सेकंड जो टॉपिक है कुछ जनरल कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टॉर्ट है ना। टॉर्ट में कुछ लाइबिलिटी कंडीशन है, जनरल कंडीशन क्या क्या है। पहला चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट का जो भी एसेंशियल एलिमेंट है ना, तो उसका अंदर कुछ चीज़ें आ जाएगा। एसेंशियल एलिमेंट्स का ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इंजूरिया साइन डेमनम है। ठीक है ना। ये मैक्सिम बड़ा इंपॉर्टेंट है, या डेमनम साइन इंजूरिया है ना। इंजूरिया साइन मीन्स जहाँ इंजूरी हो जाता है, ठीक है ना, विदाउट डैमेज है, और डेमनम साइन मीन डैमेज विदाउट इंजूरी। ठीक है ना। तो लीगल इंजूरी नहीं हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इसका ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। इसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट केस लॉज है। लॉ ऑफ टॉर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट में केस लॉज बहुत है, क्योंकि कॉमन लॉ का ऊपर बेस है, केस लॉज का ऊपर ही बेस्ड लॉ है ये। तो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन, ये सब में केस लॉ बहुत देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो मेंटल एलिमेंट ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी नो, मेंटल एलिमेंट जो मेलाइसिन फैक्ट है, मेलाइसिन लॉ है, इन दोनों का बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टॉर्टियस लाइबिलिटी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी किस तरह का, टॉर्टियस लाइबिलिटी है। ठीक है ना। वो चीज़ भी हमको देखना है। ठीक है ना। प्रीबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो टॉर्ट का साथ किस तरीके से, प्रीबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट है उसका साथ रिलेवेंट किस तरीके से है, वो चीज़ हमें देखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जनरल डिफेंसेस है। ठीक है ना। जनरल डिफेंसेस है, इसमें क्या है, जनरल क्या क्या डिफेंस, एक तो क्वेश्चन बन सकता है जनरल डिफेंस क्या क्या है, वो चीज़ का ऊपर क्वेश्चन आ जाए, या पार्टिकुलरली आ जाता है जैसा वॉलंटरीली, ये सब जनरल डिफेंसेस हैं। तो पार्टिकुलरली क्या आ सकता है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, ये आ जाए, उसका ऊपर नोट आ जाए, लिखने के लिए आ जाए। ठीक है ना। इसका क्या एसेंशियल्स हैं, क्या एक्सेप्शंस है, ये सब देखना है। एक्ट ऑफ गॉड भी देखना है, क्या एसेंशियल्स है, एक्सेप्शन है, केस लॉज है, ये सब में केस लॉज भी देखना पड़ेगा हमें। इसके बाद प्राइवेट डिफेंस हो गया, उसमें भी सेम चीज़ें हैं, केस लॉज, एसेंशियल्स क्या क्या चीज़ें हैं, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, नेसेसिटी है, मिस्टेक है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, इनएविटेबल एक्सीडेंट है, एक्ट्स कॉजिंग स्लाइट हार्म। तो ये जनरल डिफेंसेस है। उसमें भी कुछ चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया है, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर हो गया, नेसेसिटी है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स मेंस में भी, वही से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो टॉपिक 4 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और दूसरा जो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सबको पता होगा, एक इंपॉर्टेंट केस है जो आइलैंड वर्सेस फ्लेचर है। ठीक है ना। वो केस से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आया है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ 5 जो है एक्सेप्शन है, वो भी हमें पता होना चाहिए। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का 3 एसेंशियल्स हैं, वो एसेंशियल केस लॉ का साथ है। आइलैंड वर्सेस फ्लेचर जो मेन केस है इनका, उसका बाद एसेंशियल विथ एग्जाम्पल हमको समझना है। इसके बाद जो एक्सेप्शन है उसको भी समझना है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो बाद में है। ठीक है ना। MC मेहता केस से या एब्सोल्युटली जहाँ पे लायबिलिटी होता है, जहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। ठीक है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। इसके बाद जो है टॉपिक 5 में चलते हैं हम लोग, जो वाइकरियस लायबिलिटी। वाइकरियस लायबिलिटी में अलग अलग, जैसा सर्वेंट मास्टर और सर्वेंट का बीच में किस तरीके से, वाइकरियस लायबिलिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे का एक्ट का वजह से लायबल हो जाता है।
ठीक है ना। जैसा मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट, ठीक है ना, सर्वेंट का एक्ट का वजह से मास्टर लायबिलिटी हो जाता है। प्रिंसिपल एजेंट इस तरीके से हो सकता है, या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए, पार्टनर का बीच में पार्टनर्स हो गया। ये तीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास्टर, सर्वेंट, पार्टनर्स एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनका किस तरीके से लायबिलिटी है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी सीधा पूछ सकता है, या मास्टर्स का लायबिलिटी सर्वेंट का साथ किस तरीके से लायबल हो सकते हैं, ठीक है ना। रेस्पोंडेंट सुपीरियर है, ठीक है ना, उसमें मैक्सिमम है, तो उसका ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका बाद जो है इसमें वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट का किस तरीके से वाइकेरियस लायबल हो जाता है, ठीक है ना, वो चीज़ भी है। आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साथ, ठीक है ना, इसमें केस लॉज भी है, जैसा कस्तूरी लाल एक केस है, इस तरीके से चीज़ें हैं ना, तो वो भी देखना है हमें, वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट है। इसका बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट टॉर्टफीजर है, ठीक है ना। जॉइंट टॉर्टफीजर इसका क्या है, एसेंशियल किस तरीके से लायबिलिटी हो जाता है, और उसका साथ ही जॉइंट टॉर्टफीजर का और एक हो जाएगा इंडिपेंडेंट टॉर्टफीजर है, उसको भी देखना है डिटेल्स में हमें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नेग्लिजेंस है, ठीक है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका मीनिंग क्या है, एसेंशियल्स क्या है, उसके केस लॉज हमें देखना है। इसमें जितना टॉपिक है ना लॉ ऑफ टॉर्ट में, विथ केस लॉज हमें देखना है, ठीक है ना। तो इसमें मीनिंग एसेंशियल देखना है। एक मैगजीम है इसमें, रेस इप्सा लिक्विटर है ना, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका केस लॉज का साथ उसको भी देखना है, उसका ऊपर अलग से शॉर्ट नोट आ जाए। रिमोटनेस ऑफ डैमेज है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें दो होता है, एक टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस है, रीजनेबल फॉरसाइट है, ठीक है ना। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस आपने सुना, अगर ये पॉलीमिस केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ना, बहुत ही फेमस केस है, वो एक केस है। डैमेजेस मतलब रिमोटनेस, मतलब कितना रिमोट तक लायबिलिटी हो सकता है। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन कितना एक्ट के लिए दिया जा सकता है। तो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस जो है, ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें रीपॉलीमिस केस है, ठीक है ना, उसको लिखना पड़ेगा जैसा। और टेस्ट ऑफ फॉरसाइट, रीजनेबल फॉरसाइट है, वगन मॉडर्न को वगन माउंट केस है, बड़ा फेमस है, उसको भी देखना पड़ेगा। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है ना, वो भी चीज़ देखना है। इसके बाद कंपोजिट नेग्लिजेंस भी है, ठीक है ना, उसको भी देखना, उसका ऊपर नहीं नोट्स आ सकता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है डिफेमेशन है हमारा, ठीक है ना। डिफेमेशन भी, उसका भी क्या क्या डिफेमेशन क्या है ना, उसमें स्लेंडर है, लायबल है, उसके बीच में क्या डिफरेंसेस है। इसके बाद डिफेमेशन में क्या क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है ना, आते रहता है ये सब क्वेश्चन ना, विथ एग्जाम्पल विथ केस लॉज हमें देखना है। इसके बाद कॉन्स्पेरेसी है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना पड़ेगा हमें। इसका बाद जो है न्यूसेंस है, ठीक है ना, न्यूसेंस भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। न्यूसेंस किसी को एनॉय करना, डिस्टर्ब करना, उसको न्यूसेंस बोलते हैं। क्या एसेंशियल्स है, मीनिंग क्या है, एसेंशियल्स क्या क्या है। न्यूसेंस जो है प्राइवेट न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है ना, अलग अलग टाइप का होता है, तो उसको भी देखना है हमें। इसके बाद जो है 11 टॉपिक नंबर 11 जो है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अदर फॉर्म ऑफ ट्रेसपास, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ट्रेसपास टू पर्सन है, ट्रेसपास टू लैंड है, ट्रेसपास टू गुड्स एंड कन्वर्जन है। इसमें मेनली इंपॉर्टेंट जो है ट्रेसपास टू पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें असॉल्ट है, बैटरी है, या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये तीन चीज़ आ जाता है। ट्रेसपास टू पर्सन है, उसके अलावा लेकिन ट्रेसपास टू लैंड भी हमें देखना है, ट्रेसपास टू गुड्स भी हमें देखना है, कन्वर्जन भी देखना है, ठीक है ना, तो उसका ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट जो टॉपिक है, ठीक है ना, मलेशियस प्रोसिक्यूशन है, ठीक है ना, किसी ने आपका अगेंस्ट में उस तरीके से कुछ भी केस कर दिया है, ठीक है ना, क्रिमिनल केस कर दिया आपका अगेंस्ट में, जहाँ पे कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, मलेशियस प्रोसिक्यूशन का लगाते हैं, ठीक है ना। मलेशियस प्रोसिक्यूशन और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में हमको क्या करना है, टॉपिक बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। मेनली इसमें हमें केस लॉज याद रखना है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखना है और केस लॉज को याद रखना है, ठीक है ना। तो इतना से हो जाएगा आपका एग्ज़ाम के लिए ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।